माय चैनल मम्मा एंड बेबी केयर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी 6 वीक अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड। 6 वीक में बच्चे की हार्ट बीट क्यों नहीं आती है, इसकी रीजन मैं बताऊंगी। तो ये केस किसी के साथ भी हो सकता है और आजकल कॉमन हो रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही है बच्चे की। तो 6 वीक्स में बच्चे की हार्ट बीट चेक की जाती है, बच्चा वाइबल है कि नहीं, लाइव बेबी आपका है कि नहीं, और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी, ये 6 वीक में स्कैन में पता चल जाता है। पर कुछ केसेस में क्या होता है कि 6 वीक स्कैन में आपको हार्ट बीट नहीं दिखाई देती है, और जब ऐसा होता है स्कैन में आपके साथ तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत स्ट्रेस होगा और बहुत टेंशन हो जाएगी कि पता नहीं अब बेबी में हार्ट बीट आएगी कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, इस केस में 50% केसेस में हार्ट बीट आ सकती है, 50% केसेस में हार्ट बीट नहीं भी आती, यानी कि बच्चा ग्रो नहीं करता। तो जब ये केस होता है कि आपकी हार्ट बीट नहीं आती बच्चे की, तो डॉक्टर आपको क्या कहेंगे कि 2 वीक्स वेट कीजिए, फिर से स्कैन करेंगे। अगर तब भी हार्ट बीट नहीं आती तो आपको एबॉर्शन कराना पड़ता है। तो मेरे साथ भी ये एक्सपीरियंस होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में। 8 वीक में मेरा स्कैन होता है, यानी कि 2 मंथ के बाद। तो उसमें पता चला कि 6 वीक तक बच्चा ग्रो किया, उसके बाद उसकी कोई ग्रोथ नहीं हुई है, ना उसमें हार्ट बीट है। तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि आप 2 वीक्स वेट करिए। तो मैंने वेट किया, फिर से स्कैन कराया तो फिर से सेम रिपोर्ट आई। उसके बाद मेरा मिसकैरेज हो गया था। जो मेडिसिन दी थी उससे नेचुरली हो गया था, आगे मतलब सर्जरी वो डीएनसी वगैरह नहीं कराना पड़ा, तो नॉर्मल मेडिसिन से ही हो गया था। तो इसको मिस्ड एबॉर्शन कहा जाता है, जिसका रीजन होता है जेनेटिक रीजन होता है। 80% केसेस में ये जेनेटिक होता है। तो जेनेटिक की है कि क्रोमोजोम्स की वजह से अगर वो अच्छे से मीट नहीं करते, उसकी वजह से आपका बेबी नहीं बनता है, जिसकी वजह से बच्चे में हार्ट बीट नहीं आती। सेकंड केस हो सकता है कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो लेट हुआ है, यानी कि लेट कंसेप्शन। इस केस में हार्ट बीट आने के चांसेस रहते हैं। तो आपको एकदम से घबराना नहीं है, होप है कि 2 वीक्स के बाद में आपकी हार्ट बीट आ जाए। और अगर नहीं आती है, यानी कि आपको डॉक्टर ने कह दिया कि अब एबॉर्शन करा लीजिए, तो आपको क्या करना है। तो एबॉर्शन वाले केस में आपको फिर सारे चेकअप कराने चाहिए, जैसे कि टॉर्च टेस्ट किया जाता है, रूबेला टेस्ट, कोई इन्फेक्शन तो नहीं जिसकी वजह से बच्चा ग्रो नहीं किया, ये सारे, या आपका ब्लड थिक तो नहीं। कुछ एक रीजंस होते हैं जो कि आपको सारे टेस्ट कराएंगे। मिसकैरेज के जो टेस्ट, टॉर्च टेस्ट जिसमें जनरली किया जाता है, इससे आपको रीजन पता लग जाएगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और सेकंड जो प्रेगनेंसी होगी वो हेल्दी होगी। जैसा कि मेरे केस में सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे मतलब फर्स्ट वीक से कंसेप्ट जो वो हुआ था कंसीव, उसके फर्स्ट वीक के बाद ग्रोथ के इंजेक्शन लगे थे और पूरे 9 मंथ तक इंजेक्शन लगे, जिसकी वजह से बेबी अच्छे से ग्रो कर गया था और हेल्दी बेबी हो। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप एबॉर्शन के 3 मंथ बाद फिर से कंसीव कर सकते हैं और इस पर ट्रीटमेंट लीजिए, प्रिकॉशंस लीजिए, जैसे कि ट्रैवलिंग वगैरह ना करिए जब आपको दोबारा से कंसीव हो। सारे प्रिकॉशंस ले तो आपका हेल्दी बेबी हो जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम अगर आपके हार्ट बीट नहीं है तो सेकंड टाइम भी नहीं आएगी, हर केस डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट में नहीं आई तो सेकंड में जरूर आएगी। इस होप के साथ आप नेक्स्ट टाइम फिर से प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। तो ये था मेरा केस। मैं आपको अपनी रिपोर्ट्स दिखाती हूँ अपने। तो ये मेरा 8 वीक्स का अल्ट्रासाउंड है, ये देखिए 2 मंथ्स, और पेट में मेरे दर्द हो ही रहा था हल्का हल्का। तो मुझे लगा प्रेगनेंसी की वजह से, जिसमें ये दिखाया गया कि यॉक सैक तो दिख रहा है, जेस्टेशनल सैक भी दिख रहा है, बट जो कार्डिक एक्टिविटी है वो एब्सेंट थी। तो फिर मेरे डॉक्टर ने कहा कि आपको 2 वीक्स वेट करना चाहिए, फिर से आप टेस्ट करा लीजिए। वैसे मिस्ड एबॉर्शन का केस डॉक्टर को लग रहा था, ये देखिए चांसेस तो नहीं थे, फिर भी एक उम्मीद होती है। मैंने फिर से वेट करके ग्रोथ की जो इंजेक्शंस लिए, मेडिसिन लिए, फिर से टेस्ट कराया, ये देखिए। तो फिर से वही सेम ही आया, फिर भी हार्ट बीट नहीं आई थी और अब 10 वीक्स हो गए थे। ये देखिए नॉन वाइबल बेबी। तो फिर नेक्स्ट क्या किया, उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अब वेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसके बाद मेरा उन्होंने एबॉर्शन के लिए मेडिसिन दे दी थी और फिर मैंने सारे टेस्ट कराए थे, जिसकी वजह से मुझे पता चल गया था क्या रीज़न था। तो इस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं, हो जाता है ये केस। इसके बाद आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूर हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। तो होप रखिए, हो सकता है इसी प्रेगनेंसी में आपकी हार्ट बीट आपके बेबी की दिख जाए, और ये भी हो सकता है इस बार हार्ट बीट ना आए तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। तो थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको ये एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया इससे हेल्प मिले, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।